नमस्कार मित्रों। स्वागत है आपका फ्री कुंडली एनालिसिस के नए एपिसोड में हम लोगों के साथ। अब फ्री कुंडली एनालिसिस में हम लोग आप लोग जो हम लोग को कुंडलियां भेजते रहते हैं अपनी समय समय पे, और समय के अभाव के कारण हम लोग उनका टाइमली नहीं निस्तारण कर पाते हैं, लेकिन कोशिश रहती है कि हफ्ते के एक दिन कुछ सिलेक्टेड कुंडलियां उनमें से निकाल के उनका अवलोकन करके आप लोगों को बताया जाए। अगर आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे अपने जन्म का समय, जन्म की सिटी, जन्म का दिन इसमें डालें और अपना प्रश्न डाल दें। अपनी बर्थ डिटेल्स के साथ अपना क्वेश्चन डाल दें और कोशिश करेंगे कि अगले एपिसोड में हम लोग उसको भी कवर करने का पूरा प्रयास करें। तो अब जो इस हमको हफ्ते कुंडलियां आई हैं, वैसे तो 200-300 के आसपास कुंडलियां आई हैं, सबका विश्लेषण संभव नहीं है, लेकिन कुछ सिलेक्टेड वन को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुंडली आई है श्री अभि पाटिल जी की। इनका जन्म 6/11/2000 को हुआ है, 11:55 पे, नांदेड़ महाराष्ट्र में। अब इन्होंने जो हम लोगों को प्रश्न किया है वो है कि वाइफ को लेकर प्रश्न है इनका, उनका चरित्र, उनका जॉब आदि कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इनकी कुंडली की। इनकी कर्क लग्न की कुंडली है, जिसमें तीसरे खाने में मंगल है, सूर्य और बुध चौथे घर में है, शुक्र पांचवें घर में है, छठे में केतु है, अष्टम में चंद्रमा है और 11वें में शनि देव है और 12वें में राहु है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है। देखिए, शनि और गुरु इनके जो है 11वें घर में है। अब ये कर्क लग्न की कुंडली है और इसके सर्वाधिक योग कारक ग्रह जो हैं वो मंगल हैं, और मंगल इनके तीसरे यानी कि पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं, जो आपके पराक्रम को बहुत ही अच्छा कर देते हैं। और आपका भाग्य होता है आपके पराक्रम के साथ ही होगा। अब जो आपके लग्नेश हैं वो आपके अष्टम भाव में आके बैठे हुए हैं। जो आठवां भाव होता है वो शनि देव का भाव है। अब इसमें जब शनि और चंद्रमा का जो है एक संयोग बन रहा है, तो इससे क्या होता है, जातक थोड़ा सा शक्की मिजाज का हो जाता है और थोड़ा सा चंद्रमा दूषित हो जाता है जब वो शनि के घर में बैठ जाता है। और खास तौर पे शनि अपनी दशम दृष्टि से इसको देख भी रहे हैं। अब जो आपका जो शादी का घर है, सप्तम हाउस जो है, वो आता है मकर राशि में, यानी कि शनि देव सप्तमेश है। और शनि देव हैं आपके 11वें घर में, जो कि लाभ का घर होता है। तो लाभ में बैठे हुए हैं तो आपको शादी से जरूर ही लाभ होगा। अब वाइफ कैसी होंगी, शनि देव गुरु के साथ बैठे हुए हैं यहाँ पे। और जब शनि और गुरु साथ में बैठते हैं तो ये ज्ञान को बढ़ा देते हैं, अध्यात्म को बढ़ा देते हैं और शुभ फलों को भी बढ़ा देते हैं। और गुरुदेव की यानी कि बृहस्पति देव की आपकी 9वीं दृष्टि पड़ रही है इस घर पे। तो वाइफ आपकी अच्छी होंगी, वो नौकरी कर सकती हैं, आपको वाइफ से लाभ मिलेगा। अब वो नौकरी करेंगी या ससुराल धनी मिलेगा, या आके आपको इंस्पायर करेंगी, मोटिवेट करेंगी, उससे आप लाभ कमाएंगे, ये आपकी वाइफ की कुंडली देखकर ही बताया जा सकता है। सिर्फ आप ही कुंडली देख के बताना मुश्किल है कि वो आपको धन आगमन आपकी पत्नी कैसे दिलाएंगे, लेकिन लाभ शर्तिया कराएंगे। आपका जो ससुराल है, ससुराल से भी आपको लाभ मिलने का पूरा योग है। लेकिन एक चीज है कि आपको अपने शक्की मिजाज पे काबू लाना होगा। आपका मिजाज थोड़ा सा शक्की हो गया है, बिना वजह का शक करने वाला। इससे आपकी मैरिड लाइफ में टाइम टू टाइम प्रॉब्लम आती रहेगी। तो आपको अपने स्वभाव पे थोड़ा कंट्रोल रखना होगा। राहु 12वें घर में है, तो जो आपकी नींद और शैया सुख में जो है अभाव ला देता है, तो उसका थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। बाकी और कोई अगर आपके प्रश्न हो तो आप हमसे विस्तृत विश्लेषण करवा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगली कुंडली की तरफ। जो अगली कुंडली है, इन्होंने अपना नाम तो नहीं भेजा है, वर्चुअल डबल लिखा हुआ है, तो हम लोग इसी नाम से ही कर देते हैं कि ये 11/5/2002 का जन्म है, इंदौर एमपी में, सुबह 8 बजे का। इनका प्रश्न है कि सूर्य की महादशा कैसी रहेगी।
तो अब हम देखते हैं जो इनकी कुंडली है, ये वृषभ लग्न की कुंडली है। और इनके लग्न में ही जो है राहु मंगल शुक्र और सूर्य बैठे हुए हैं। दूसरे भाव में गुरु बैठे हुए हैं। सप्तम में केतु हैं। और 12वें भाव में सूर्य और चंद्र है। तो जो सूर्य इनके 12वें घर यानी कि व्यय भाव में है, तो ये जानना चाहते हैं कि इसका परिणाम कैसा होगा। सूर्य चंद्रमा के साथ बैठे हुए हैं, इसका मतलब पराक्रमेश के साथ जो है सूर्यदेव बैठे हुए हैं। और ये आपकी कुंडली में सुखेश हैं, भूमि भवन वाहन के स्वामी हैं, चौथे भाव के स्वामी हैं सूर्य आपकी कुंडली में। और ये पराक्रमेश के साथ बैठे हैं, तो निश्चय ही आप पराक्रम को बढ़ाइए, आपको सारे सुखों का लाभ होगा। और सूर्य देव आपकी कुंडली में उच्च के होके बैठे हैं 12वें घर में। इसका मतलब क्या है, ये आपके फॉरेन जाने का उत्तम समय है। और फॉरेन में आप अपने जन्म स्थान से जितना दूर जाएंगे, उतनी ज्यादा आप तरक्की करेंगे। फॉरेन का मतलब यही नहीं होता कि आप विदेश चले जाएं, लेकिन अपने जन्म स्थान से दूर चले जाएं। और फॉरेन में आपको बहुत ज्यादा भाग्योदय भी होगा, आपका बड़ा सुंदर संयोग बना हुआ है। खर्चे आपके बढ़ेंगे, लेकिन जैसे जैसे खर्चे बढ़ेंगे, सुख के साधन भी बढ़ते जाएंगे। आपके शत्रु बनेंगे, लेकिन उन शत्रुओं को आप खुद ही दबा देंगे, खुद ही कर देंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको बचना होगा, किसी कानूनी पचड़े में पड़ सकते हैं इस समय। तो इस समय अपने स्वभाव पे आपको काबू लाना पड़ेगा, क्योंकि उच्च के सूर्य ईगो भी बहुत ज्यादा देते हैं। तो अगर ईगो बढ़ी रहेगी, तो आपके लिए ये उत्तम दिशा नहीं होगी। अब भाग्योदय के लिए इस समय गायत्री मंत्र का जाप करें। सूर्य देव को सुबह सुबह के समय, सूर्योदय के समय अर्घ्य दें। और संडे के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। ये समय आपके लिए बड़ा ही कल्याणकारी होगा, अगर आप इसका सही से उपयोग कर पाए तो। और उपयोग नहीं कर पाए तो व्यय करने में, अय्याशी करने में, विलासिता में भी आपका पैसा समय जा सकता है, तो इसको बचाना होगा आपको। अब जो तीसरी कुंडली है, ये चंदू जी की है। इनका जन्म 8/5/2000 को 11:30 बजे सुबह बेल्लरी कर्नाटका में हुआ है। ये जानना चाहती हैं अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में। तो इनका कर्क लग्न की कुंडली है, लग्न में राहु है, और सप्तम में केतु है, और दशम भाव में बुध सूर्य शनि गुरु और शुक्र, मतलब 5 ग्रहों की युति हो रही है। 11वें में मंगल है, और 12वें में जो है चंद्रदेव है। अब धन के बारे में ये जानना चाहती हैं, तो जो इनके धनेश हुए, वो हुए सूर्य। और धनेश इनके 10वें घर में है। 10वें घर में सूर्य देव कारक भी होते हैं, लेकिन यहाँ 5 ग्रहों के साथ, सूर्य गुरु शुक्र बुध और शनि, इन सब के साथ हैं। सूर्यदेव अपने परम शत्रु शनि के साथ भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब देखते हैं कैसा चलेगा। लग्नेश भी जो आपके हैं वो 12वें घर में चले गए हैं। अब मंगल की चौथी दृष्टि, जो कि मित्र दृष्टि है, वो आपके धन भाव पर पड़ रही है। राहु लग्न में है और शनि की महादशा चल रही है। तो जब तक शनि देव की कृपा नहीं मिलेगी, आपकी जो पैसे को लेके दिक्कत है वो ठीक नहीं होगी। तो उसके लिए जरूरी है कि शनि देव को अनुकूल किया जाए। शनि देव का व्रत करिए, बिना नमक खाना खाइए, नॉनवेज शराब को छोड़ दीजिए, और पीपल के पेड़ पे जो है आप दिया जलाइए और जल चढ़ाइए। शनि की तीसरी दृष्टि चंद्रदेव को देख रहे हैं, जो कि वक्र दृष्टि कहते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा नहीं है, आपके लग्नेश पीड़ित हो रहे हैं। इसके अलावा जो आपके लग्नेश हैं, वो पाप कर्तरी योग में फंसे हुए हैं। तो चंद्रमा के लिए दूध का दान करिए आप शंकर जी को सोमवार को, जिससे मन आपका अस्थिर हो जाएगा, डिप्रेशन कम हो जाएगा। शंकर जी की शरण में जाइए, तो शनि राहु और आपके चंद्रमा, ये तीनों को महादेव ठीक कर दे ठीक कर देंगे।
अब आते हैं हम लोग अगली कुंडली पे। ये कमलेश कुमार जी की कुंडली है, जिनका जन्म 27/8/1989 को 12:55 PM सिरोही राजस्थान में हुआ है। इनका प्रश्न है, व्यापार में लाभ नहीं मिल रहा है। तो व्यापार में इनकी कुंडली एक नजर देखते हैं। ये जो कुंडली है ये है वृश्चिक लग्न की। इसके दूसरे घर में शनि देव हैं, चौथे में राहु देव बैठे हुए हैं, और जो इनका अष्टम घर है इसमें अष्टम ग्रह में गुरु और चंद्र देव हैं। दशम में सूर्य मंगल और केतु की युति है। तो इसमें देखते हैं, इन्होंने लिखा है व्यापार में लाभ नहीं मिल रहा है। तो सप्तमेश मंगल जो व्यापार का घर होता है, वो है इनका सप्तमेश। माफ करिएगा, आपके सप्तमेश शुक्र देव हुए। तो आपके शुक्र देव बुध के साथ आपके लाभ के घर में बैठे हुए हैं। और दूसरा क्या है, आपके दशम घर में सूर्य मंगल और केतु की युति हुई है। ये युति आपको बहुत ही एग्रेसिव बना देती है, और व्यापार में बहुत ज्यादा एग्रेसिव होना व्यापार के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आप परम तेजस्वी तो आपको ये बनाती है युति, लेकिन आपको एक्सट्रीमली डोमिनेंट भी बना देती है। आप कौन सा व्यापार करते हैं, आपको अपना व्यापार अपनी कुंडली के हिसाब से करना चाहिए। कुंडली दिखवा के अच्छे से डिटेल विश्लेषण करवा के फिर व्यापार करिए। वैसे आपको जमीन का काम बहुत ज्यादा सूट करेगा अगर ध्यान से करें। कमीशन का काम या सरकारी ठेके इत्यादि पर आप काम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने स्वभाव को कंट्रोल रखना पड़ेगा। अगर अपने तेज स्वभाव को आपने कंट्रोल में ला दिया, तो आप इसका उपयोग, इस एनर्जी का उपयोग अपने पक्ष में कर सकेंगे। वरना बहुत एनर्जी है आपके अंदर। सूर्य मंगल केतु, और जो केतु होता है, केतु को कहते हैं कुजवत केतु। कुजवत मतलब मंगल। तो जब केतु मंगल और सूर्य के समान होता है, तो इनके समान ही परम तेजस्वी बना देता है। सूर्य राजा होता है, मंगल सेनापति होते हैं। तो इन दोनों के साथ इनकी तरह ही बर्ताव करने वाला केतु इनकी शक्ति बढ़ा देता है। हाँ, इन पे राहु की दृष्टि भी पड़ रही है, तो ये आपको बहुत उग्र बना सकती है। उग्र बनाने का मतलब वायलेंट बना सकती है, मारपीट करने वाला बना सकती है, या झगड़े की तरफ आकर्षण दे सकती है। तो उससे आपको बचना होगा, अन्यथा कोर्ट केस का चक्कर पड़ सकता है, और गवर्नमेंट से भी दिक्कत हो सकती है। तो अपने आप को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। व्यापार में तभी आपको लाभ होगा जब जो है आप शुक्र देव की कृपा पाएंगे, या शुक्र देव के अनुकूल का या मंगल देव के अनुकूल का व्यापार करवाएंगे। आपके जो बुध देव हैं वो लाभेश भी हैं, अष्टमेश भी हैं, उच्च के हैं, और लाभ के घर में हैं। और आपको उनकी महादशा चल रही है। तो ये आपको बाधाएं तो आएंगी, लेकिन उन बाधाओं को पार करके आप अच्छा काम कर सकते हैं। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है अगर इस समय का आप सदुपयोग कर सकें। इसके लिए अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में रखिए, और समय अच्छा है। थोड़ा सा कैलकुलेट करके सही प्रकार का बिजनेस जो आपके टेम्परामेंट, आपके स्वभाव को सूट करे, उसमें आगे बढ़िए। भगवान आपका कल्याण करेगा। अब हम लोग चलते हैं अगली राशि पे, अगली कुंडली पे। ये कुंडली ऋषि राज जी की है। 25/8/2004 को 4:30 बजे मुंगेर बिहार में आपका जन्म हुआ है। आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं। जो आपकी कुंडली है ये मकर लग्न की कुंडली है, और इसके चौथे में राहु देव बैठे हैं। आपके छठे भाव में शनि और शुक्र की युति हुई है। अष्टम में मंगल बुध सूर्य और गुरु की युति है। दशम में केतु हैं, और 12वें चंद्र हैं। अब जो आपके शनि और शुक्र छठे घर में है, छठा घर होता है रोग रिपु ऋण और कंपटीशन का। तो कंपटीशन के घर में ये बने हुए हैं, तो इसका मतलब किसी भी कम्पिटिटिव प्रति स्पोर्ट्स में अगर आप जाएंगे, तो उसमें आप निश्चय ही बहुत अच्छी सफलता पाएंगे। राहु आपके चौथे में है, तो ये आपको जो है, राहु आपके चलित में तीसरे घर में आ जाते हैं, तो राहु तीसरे हाउस का फल दे रहे हैं। तीसरे में राहु अरिष्ट नाशक
होते हैं और पराक्रम को बहुत बढ़ा देते हैं। तो अगर आप उस डायरेक्शन में मेहनत करेंगे लगन के साथ, तो आप क्रिकेटर भी बन सकते हैं। वैसे आप उत्तम रिसर्चर भी बन सकते हैं। ससुराल से आपको लाभ मिलेगा, आकस्मिक धन लाभ भी होगा आपको। तो आप अपने करियर को और दिशा में भी सोच सकते हैं, या क्रिकेट में ही रिसर्च करने का कोई विषय हो तो उसमें भी जा सकते हैं। तो राहु जब आपके चलित में तीसरे भाव में होते हैं, तो यहाँ पे आप अपने पराक्रम के दम पे कुछ भी कर सकते हैं। तो बस यही है कि आपको फोकस नहीं खोना होगा। इस समय आपके शुक्र की महादशा चल रही है, और शुक्र आपको रास्ते से बहुत ज्यादा भटकाएंगे। तो जरूरत है कि अपने चरित्र को एकदम उत्तम रखें, और कोई जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं उनसे दूर रहें। लव वगैरह इत्यादि जो आपके करियर में बिल्कुल सहायता नहीं देंगे, ऐसे किसी भी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। फोकस करिए, लक्ष्य पे ध्यान रखिए, और निश्चय ही आप बहुत बड़े क्रिकेटर बन सकते हैं। और इस समय अपने आप को आपको संभालना होगा। अगर नहीं संभाले तो करियर बनने के बजाय विलासिता, भोग विलास या और सारी चीजों में भी आप भटक सकते हैं। ये समय भटकने का है। तो अपने पे काबू पाके अपने आदर्श के, जिनको आप मानते हैं, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, या जो जिस भी क्रिकेटर को, उनकी लाइफ की बायोग्राफी पढ़िए, इंस्पायर होइए और मेहनत करिए। ईश्वर आपका कल्याण करेंगे। हर हर महादेव। अब हम लोग देखते हैं अगली कुंडली। ये महेंद्र सिंह जी की है। ये 6/4/1986 को यूपी में पैदा हुए हैं। अब इन्होंने अपना स्थान नहीं दिया है। तो इसमें हम लोग दो चीज कर सकते हैं, या तो जो यूपी का सेंट्रल होता है इलाहाबाद, उसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं, या इनकी प्रश्न कुंडली बना सकते हैं। तो हम लोगों ने इनकी प्रश्न कुंडली बना के इस उनके सवाल का जवाब दिया है। इन्होंने लिखा है कि इनके ना जॉब लग रही है ना बिजनेस चल रही है। तो आपके लिए 17 जनवरी के बाद नौकरी और बिजनेस दोनों के योग हैं। आपकी कमी आपकी तरफ से हो रही है, आप प्रयास बढ़ाएंगे तो निश्चय ही सफलता मिल जाएगी। तो आप अपना 17 जनवरी के बाद, जब शनिदेव अपना गोचर चेंज करेंगे, शनिदेव जो है अपनी मूल त्रिकोण राशि में आएंगे, आपकी जो कुंडली है उसके हिसाब से आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। बाकी और डीप में एनालिसिस चाहिए तो आपको अपना, हमको जो आपका प्लेस ऑफ बर्थ है, सिटी ऑफ बर्थ है, वो बताना पड़ेगा। क्योंकि कोई आदमी जो यूपी में पैदा हो उसमें भी 4-5 जगह, जैसे कोई इलाहाबाद में, लखनऊ में हो, तो दोनों का फलादेश भिन्न भिन्न हो जाता है। अगर वो नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखा से भी दिखवा सकते हैं। बहुत से ऐसे जातक होते हैं जिनके पास उतना बर्थ टाइम नहीं होता, तो आप अपना हाथ दिखा के या प्रश्न कुंडली से भी अपना भविष्य जान सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगली कुंडली की तरफ। अगली कुंडली श्री पद्मावती जी की है। ये 22/12/82 में 1:55 पर मारू, आंध्र प्रदेश से इन्होंने प्रश्न किया है। मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, और बच्चे नहीं हैं। तो अब हम लोग इनकी कुंडली देखते हैं। तो ये तुला लग्न की कुंडली है। शनि देव लग्न में बैठे हुए हैं, गुरुदेव दूसरे भाव में है, सूर्य केतु और बुध तीसरे घर में है, मंगल जो है चौथे घर में है, चंद्रमा इनके पंचम भाव में है, राहु नवम में है। तो अब हम लोग एक चीज जो इसमें देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि पहले तो आपकी कुंडली में शनि देव लग्न में बैठे हुए हैं, तुला राशि में बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये शश योग बनता है। ये पंच महापुरुष योग होता है। इसमें से एक उत्तम योग जो कि शनिदेव बनाते हैं, वो शश योग है। लेकिन जब शनिदेव आपके लग्न में होते हैं, तो लाइफ की में सब कुछ आपको मिलता है, थोड़ी देर से मिलता है। आपकी कुंडली में बच्चे हैं और योग भी बन रहा है। आप शनिदेव के उपाय करें, निश्चय ही आपको संतान का लाभ होगा। आप हनुमान चालीसा रोज पढ़ें। मैरिड लाइफ में अनबन रहेगी आपके, क्योंकि मंगल देव आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, जो कि आपके नेचर को बहुत तेज बना देते हैं। तो आपके जो पति की कुंडली है वो भी दिखाइए। मंगल दोष साफ साफ दिख रहा है। उनकी कुंडली में भी मंगल कहाँ पे है वो देखना होगा। आप हनुमान जी की शरण में जाएं। आपको मंगल और शनि दोनों का उपाय हनुमान जी हैं। और आपको आपकी कुंडली में निश्चय ही बच्चों का योग है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके निश्चय ही बच्चे होंगे। बस आप सही उपाय करें। एक बार मेडिकली भी जांच करा लीजिएगा कि कोई छोटी मोटी मेडिकल कारण दिक्कत तो नहीं आ रही है।
हालांकि आपकी तरफ से इसमें हमको नहीं लग रहा कि कोई भी दिक्कत आनी चाहिए। बाकी पतिदेव की कुंडली भी एक बार भेजिएगा, और ईश्वर चाहेगा तो जल्दी ही आपकी जो है बच्चा के घरों में बच्चों की किलकारी जो है गूंजेगी, क्योंकि इस समय योग भी बन रहा है गोचर के हिसाब से, और आपका समय भी चल रहा है। तो प्रयास जारी रखिए इस बारे में। थोड़ा सा जो है एक आपको उपाय बताते हैं कि आप बंदरों को, अगर घर के आसपास बंदरों हो तो उनको जो है गुड़ खिलाएं या चने खिलाएं। तो देखिए कुछ दिन करके देखिए क्या होता है। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाके जो है एक ध्वजा जो है उसका दान करें, तो बड़ा ही उत्तम ये उपाय रहेगा आपके लिए। बाकी जो है एक बार अपने पति देव की भी कुंडली हम लोग को दिखाएं, तो हो सकता है उनकी तरफ से कोई दिक्कत आ रही हो, तो उसका भी जो है आपको हम लोग उपाय बता देंगे। अब हम लोग अगली कुंडली बजाते हैं। ये अरविंद शर्मा जी की है। 6/4/1996 को इनका जन्म हुआ है, मोगा पंजाब में, और 9:02 पे इनका जन्म है। ये अब्रॉड सेटलमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, मैरिज और एंड फाइनेंस के बारे में। तो इनकी वृषभ लग्न की कुंडली है, और जो लग्नाधिपति हैं शुक्र देव, वो लग्न में ही बैठे हुए हैं। पंचम भाव में राहु हैं, छठे में चंद्र हैं, आठवें में गुरुदेव हैं, और शनि सूर्य मंगल केतु की युति है 11वें भाव में, और 12वें घर में सूर्य देव हैं उच्च के। क्या कहना है। उच्च का सूर्य 12th हाउस में है, निसंदेह आपके फॉरेन सेटलमेंट का योग है। और जो है जो सूर्य देव हैं वो अपने से नवम है। सूर्य देव जो है सुखेश हैं आपकी राशि में, पंचम भाव के अधिपति हैं, और पंचम से नवम यानी कि 12वें घर में चल रहे हैं। पंचम sorry, चौथे हाउस से सुखेश। चौथे जो पांचवी राशि होती है सिंह राशि, ये सुखेश है चौथे घर में। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और नवम भाव में सूर्यदेव बैठे हुए हैं। ये बहुत ही शुभ संकेत है, और बिल्कुल आप फौरन जा सकते हैं। चलित में आपके बुध देव के साथ हो जाते हैं, और बुधादित्य योग भी बन रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा योग होता है। शनि जो कि आपके लाभ के घर में बैठे हुए हैं, और आपके भाग्याधिपति और कर्माधिपति हैं, उनकी महादशा चल रही है। बस दिक्कत ये है कि महादशा सूर्य के अति शत्रु शनि की चल रही है। तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, ओवर स्पेंडिंग पे थोड़ा सा लिमिट लाएं अपनी, सूर्य देव को बल दीजिए, और शनि देव से की पूजा आराधना करिए, और निसंदेह आप फॉरेन जाएंगे। जहां तक आपकी मैरिज और फाइनेंस की बात है, फाइनेंस भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। बुद्ध देव आपके जो धनेश हैं, और आपके लाभेश गुरु हैं। तो ये दोनों ग्रह जो है आपको, गुरुदेव अपने घर में बैठे हैं, अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो ये अच्छा फल ही देंगे उसके लिए। हाँ, आपकी बाधाओं को कम करेंगे, आध्यात्म की तरफ बढ़ाएंगे। शनि के पहले गुरु की महादशा चल रही थी, तो शनि गुरु की महादशा आपको उतनी ज्यादा रास नहीं आई होगी जितनी शनि देव की आएगी। लेकिन शनि देव के उपाय करते रहिएगा, मांस मदिरा से दूर रहिएगा, करेक्टर को पकड़ के रखिएगा। शनिदेव बहुत ही रुष्ट हो जाते हैं जो लोग करेक्टर के पे ध्यान नहीं देते हैं अपने, या मछली का पालन करते हैं। अगर आप मांस खाने वाले नॉर्मल आदमी हैं, जैसे आपके घर में बनता है, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर नहीं खाते हैं और सामाजिक रूप से नहीं खाते हैं, तो उसको अवॉइड ही करिएगा। ठीक है, क्योंकि वो देश काल परिस्थिति के हिसाब से फलादेश दिया जाता है। तो उसको देखिएगा, और प्रयास करिए, आप बिल्कुल फौरन जाएंगे। बस थोड़ा सा अपने टेम्परामेंट पे काबू रखना होगा। ये समय बहुत अच्छा चल रहा है, और बहुत ही प्रगति करेंगे आप शनि की महादशा में। तो दोस्तों, आज हम समय के अभाव में इतनी ही कुंडलियों का हम लोग अवलोकन कर पाए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। और भी जो टाइम टू टाइम हम लोग नए नए इसमें वीडियो बना के डालते रहेंगे, जो गोचर पे होगा, कुंडलियों पे होगा। फलित करना बहुत मुश्किल होता है, सिर्फ ज्योतिष के सूत्र जानने से किसी की भी कुंडली फलित नहीं होती है। आगे एक पूरी सीरीज शुरू करने वाले हैं हम लोग मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे, और एक सीरीज शुरू करेंगे ज्योतिष सिखाने के लिए। क्योंकि कारण क्या है,
बहुत से जातकों को थोड़ा बहुत ज्ञान होता है और वो चाहते हैं कि उनका ज्ञान बढ़े, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। जो भी बताएंगे बहुत ही सरल शब्दों में बताएंगे, बहुत ही साधारण शब्दों में बताएंगे, ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन आप लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में जुड़े रहें। किसी खास विषय पे वीडियो अगर आप चाहते होंगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं, उन पे हम लोग बनाएंगे। तो फिर मिलते हैं जल्दी ही। हर हर महादेव।